आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, पर इस जंग के अलावा दो और देश हैं जो आपस में लगभग भिड़ने की कगार पर खड़े हुए हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब इजराइल सीरिया, फिलिस्तीन या तमाम और जगह पर बम बरसाता है तो मीडिया में सुर्खियां बना करके बताने की कोशिश करता है कि देखिए मैं ताकतवर था इसलिए मैंने जो है बम बरसा दिए। और जब यही प्रतिक्रिया देखने को मिलती है तब कहा जाता है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ हवाई गोले थे। पर अब ईरान ने लगातार 12 मिसाइलें दाग करके खासतौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली की रूह को कपा दिया है। ताबड़तोड़ 12 मिसाइली हमलों से ईरान की इजराइल में खलबली मची है और दुनिया भर में भी हड़कंप मचा हुआ है कि एक तरफ तो रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, कहीं ईरान और इजराइल आमने सामने ना हो जाए। दुनिया भर में चिंताएं बढ़ गई हैं कैसे ईरान ने इजराइल की जो हेकड़ी है उसे निकाला है। पहले इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं, साथ ही साथ ईरान की तरफ से सबूत के साथ वीडियो भी लोगों के सामने सार्वजनिक किया जा सका है जिसको नकार ना सके इजराइल। पहले इस छोटे से वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के ऊपर। आपको बताता चलूं कि इराकी कुर्दिस्तान की क्षेत्रीय सरकार की आतंकवाद निरोधक इकाई ने एक बयान जारी करके कहा कि रविवार की सुबह पूरब की ओर से 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। रविवार को यह हमला जायोनी शासन द्वारा दमिश्क पर किए गए हवाई हमले के जवाब में किया गया था। लेकिन इस हमले के लिए कुर्दिस्तान में इजराइल के जासूसी केंद्र का चयन इसलिए किया गया क्योंकि कुछ ही दिन पहले इजराइल ने इस केंद्र से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की थी। सूत्रों का कहना है कि GIC के मिसाइल हमले में इजराइल के 9 जासूसों की मौत हुई है। इस हमले पर इजराइल और उसके समर्थकों की प्रतिक्रिया जो भी हो, लेकिन इससे यह साबित हो गया है कि ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और वह हर बार उस कदम का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है जो उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल रहा होगा। इससे पहले भी ईरान ने अपनी इस नीति को साबित किया है कि बगदाद में अमेरिका द्वारा ईरानी कमांडर जनरल सुलेमानी को शहीद करने के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य छावनी एनवल असद पर मिसाइलों की बारिश की थी। दूसरी ओर यह है कि ताजा मिसाइलें हमलों में सिर्फ इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा किसी भी इराकी या अमेरिकी केंद्र को निशाना नहीं बनाया गया। इसलिए ईरान के दुश्मनों द्वारा इस हमले को लेकर दुष्प्रचार और मानसिक युद्ध का कोई मतलब नहीं है। इस दुष्प्रचार का मकसद ईरान और इराक के संबंधों में कड़वाहट पैदा करना है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो कुर्द और इराकी अधिकारी इजरायली ठिकाने पर हमले को लेकर आपत्ति जता रहे हैं, उन्हें इससे पहले कुर्दिस्तान में इजरायली जासूस एजेंसी और उसके एजेंटों ने ईरान विरोधी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए था, जिसके बार बार तेहरान ने कई बार सचेत किया था। इसके अलावा हालिया वर्षों में ईरानी दुश्मनों ने इराक की सीमाओं को ईरान के हितों को नुकसान पहुंचाने और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने शहीद सुलेमानी की हत्या के लिए इराकी सरजमीन को भी इस्तेमाल किया था।
इसलिए ईरान को जवाबी कार्रवाई के बारे में इराक की संप्रभुता के उल्लंघन का ढिंडोरा पीटना सिर्फ उनके दोहरे रवैये को दर्शाता है। जहां हमला करने के बाद साफ तौर पर अल्टीमेटम इजराइल को दिया गया, जो ईरान के खिलाफ आप लॉबी बना करके ईरान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उसमें आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और जब भी आप ईरान को टारगेट करेंगे तो आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इराकी सूत्रों ने बताया है कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के अरबील नगर के स्थित मौसाद में 2 प्रशिक्षण केंद्रों पर मिसाइल हमलों में 9 जायोनी एजेंट मारे गए हैं। समाचार एजेंसी मेहर की रिपोर्ट के अनुसार इराकी सूत्रों ने ऐलान किया है कि इन मिसाइली हमलों में जायनी शासन से संबंधित कुछ एजेंट हताहत घायल हुए हैं। इराकी सूत्रों ने इस मामले में मारे जाने वाले 9 जायनी अफसरों के नाम की सूची जारी की है। इसी प्रकार इराकी संचार माध्यमों ने अरबील हवाई अड्डे के समीप अमेरिका की सैनिक छावनी में आग लगने की सूचना दी। इसी प्रकार इराकी सूत्रों ने अमेरिकी काउंसिल में खतरे का सायरन बजने की सूचना दी है और साथ ही इन संचार माध्यमों ने अरबील पर मिसाइल हमला होने के बाद बहुत अधिक अमेरिका के युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टरों को आसमान में उड़ने की सूचना दी है। ईरान के संरक्षण बल सिपाही पासलदरान ने कल दोपहर को एक विज्ञप्ति जारी करके बताया कि जायोनियों के शरारत व षड्यंत्र केंद्र को सटीक मिसाइलों से लक्ष्य बनाया गया है। इसी प्रकार सिपाही की ओर से जारी विज्ञप्ति में बल देकर कहा गया कि हर प्रकार की शरारत की मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जहां लगातार 9 मिसाइलें दाग करके सटीक ठिकानों पर इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने का काम ईरान की तरफ से किया गया, क्योंकि बार बार इजराइल की तरफ से ईरान को उकसाने की कोशिश की जा रही थी और अब प्रतिक्रिया भी देखने को मिली, जिससे दुनिया भर में ईरान के इस कदम की मजम्मत की जा रही है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि ईरान ने गलत किया। तो वहीं ईरान भी साफ तौर पर कह रहा है कि पहले इजराइल को समझाना चाहिए था, जो लगातार हमारे खिलाफ एक लॉबी बना करके काम करना चाहता है। और हमने किसी आवाज पर नहीं, बल्कि जो ठिकाने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उन्हीं ठिकानों को हमने निशाना बनाया है, जिससे बुरी तरीके से इजराइल बौखलाया हुआ है और दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच एक नया संघर्ष छिड़ता दिख रहा है। इराक में स्थित अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर ईरान ने मिसाइल गिराने की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि सीरिया में इजराइल के हमलों में जवाब में दागी गई है। ईरान का कहना है कि इजरायली हमले से उसकी सेना रेवोल्यूशनरी गार्ड के 2 सदस्य मारे गए थे। इराक के विदेश मंत्रालय ने इस हमले के विरोध में रविवार को ईरान के राजदूत को तलब किया था तथा इसे देश की संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया था। हालांकि रविवार को इराबील शहर पर हुए हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था। इस हमले से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। इराक की सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का उल्लंघन बताया है और ईरान के नेतृत्व से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि इराक के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद अल शहाफ ने कहा कि मंत्रालय ने अपने कूटनीति विरोधी दर्ज कराने के लिए ईरान के राजदूत इराज मजेदी को तलब किया। अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि ये एक असामान्य निवास पर अनुचित हमला है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने एक बयान में कहा कि हम ईरान को जवाबदेह ठहराने में इराक सरकार का समर्थन करेंगे और हम ईरान से ऐसे ही खतरों से निपटने में पश्चिम एशिया में अपने साझेदारी का समर्थन करेंगे। जहां ईरान के एक कदम ने व्हाइट हाउस से लेकर के इजराइल में हड़कंप मचा दिया है और अब सुगबगाहट तेज हो गई है कि रूस यूक्रेन के बाद क्या अब ईरान और इजराइल आमने सामने होंगे। एक हड़कंप मचा हुआ है और इसी हड़कंप को लेकर के मैं आप लोगों के साथ हर एक खबर को साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।